हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। आप लोग बहुत लंबे टाइम से ऑलमोस्ट 2 मंथ से वेट कर रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फाइनली सीबीएसई ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आपके मन में जो सवाल है कि सर हमें रीवैल्यूएशन कराना है नहीं कराना है, ये जो रिज़ल्ट सीबीएसई से आया है ये कितना फेयर है, क्या हम इस रिज़ल्ट को 100% ट्रस्ट करके चल सकते हैं या फिर इस रिज़ल्ट में भी क्लास 10th के रिज़ल्ट की तरह क्लास 12th के रिज़ल्ट की तरह कुछ गड़बड़ी है और ये सेटिस्फैक्ट्री लग सा नहीं रहा है। अब मैं आपको कुछ डेटा जो यहाँ रिज़ल्ट में गिवन है उसके बेसिस पर आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी है, वो क्या है हिंट, ठीक है। ये कल बोर्ड का सर्कुलर आया, आपने देखा कि भाई 10th का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग डिजी लॉकर पर जाके रिजल्ट चेक कर लो। आप लोगों ने चेक कर भी लिया, चलो जी, नई बात क्या है। सेकंड बोर्ड एग्जाम में 6,64,027 बच्चे रजिस्टर्ड हुए जो पेपर देंगे, उसमें से 6,63,777 प्रेजेंट भी थे। मतलब ज़्यादा नहीं, बस 300-400 बच्चे ही एब्सेंट थे, ज़्यादा बच्चे एब्सेंट भी नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसमें से जो इम्प्रूवमेंट वाले थे, ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट वाले थे वो थे 5,13,955, ठीक है। उसमें से जिनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई, मतलब जिनके पहले से ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए, उतने बच्चे हमारे हैं अप्रॉक्सिमेट 3,08,000। मतलब मोटा मोटा माने तो जितने बच्चे इम्प्रूवमेंट में गए थे, ठीक है, उसमें से 60% बच्चों का रिजल्ट बढ़ गया, 40% बच्चों के मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। दूसरा, कंपार्टमेंट में अप्लाई करने वाले बच्चे थे लगभग 1,49,000, 1.5 लाख बच्चा मान लो आप अप्रॉक्स, ठीक है। उसमें से 78,503, मोटा मोटा माने तो 52% बच्चा पास हो गया, 48% बच्चा इसमें फेल है। इसका मतलब है अगर कंपार्टमेंट में 100 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से केवल 52%, 52 बच्चा पास हुआ है, ठीक है, और 48 बच्चा फेल हो गया। अब ये फेल वाले बच्चे के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो कर सकता है, और वो बच्चे जिनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए इस कैटेगरी के अंदर वो क्या कर सकते हैं। तो 40% वो बच्चे जिनके मार्क्स इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी में आने के बावजूद भी इंप्रूव नहीं हो पाए, जिन्होंने सेकंड बोर्ड एग्जाम दिए थे इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमारे मार्क्स पहले से बेटर हो सकते हैं, हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, अच्छे आ भी सकते थे, पेपर ईजी था, ठीक है। क्लास 10th के जिन बच्चों से मेरी बात हुई जिन्होंने सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दिया, उन्होंने कहा पेपर बहुत इजी था, सारे पेपर चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, ठीक है, वो सबके सब मॉडरेट लेवल के थे। जो डिफ़िकल्टी लेवल उन्हें फर्स्ट एग्ज़ाम में फेस करनी पड़ी थी, वैसा सेकंड एग्ज़ाम में बिल्कुल फेस करने का मौका नहीं मिला। आप उनमें से हैं, ऑब्वियसली बात है। आप बताना एक बारी कि कौन से वाला एग्ज़ाम ज़्यादा टफ था, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, थोड़ा सा हिंट देना ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या बच्चों की थिंकिंग है। दूसरी चीज़, अब ऑप्शन क्या बैठता है हमारे पास, अगर हमारी कैटेगरी ये वाली है, मतलब समझदार हो, कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या फिर आपकी कैटेगरी ये 40% बच्चों वाली है जिनके मार्क्स सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी इंप्रूव नहीं हुए, तो क्या कर सकते हैं। चलिए जी, इसके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने बता ही दिया कि 2025 से क्या ज़्यादा बच्चा पास हुआ है, ठीक है। करना क्या है, आपके पास ऑप्शन है सीबीएसई रीवैल्यूएशन का। अब ये रीवैल्यूएशन है क्या वो ध्यान से सुन लेंगे। आप चाहो तो फर्स्ट वाले पेपर का कराओ, चाहे सेकंड वाले पेपर कराओ, आपकी मर्जी है, किसी का भी करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोनों को कराना चाहो दोनों का भी हो जाएगा, तब भी कोई इशू नहीं, ठीक है। रीवैल्यूएशन क्या है कि आप सीबीएसई से अपनी आंसर शीट जो आप फिल करके आए हैं वो मंगा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो भी डेट आएंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑफिशियली जो भी डेट आएंगी मैं आपको बता दूंगा, कैसे मंगानी है वो बता दूंगा, सब कुछ आपको प्रोसेस पता चलती रहेगी। नहीं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम आपके बिहाफ पे सारा काम कर भी देगी। जो भी नॉमिनल से चार्जेस हैं टीम के वो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप सीबीएसई से अपनी नोटबुक मंगाएंगे, उस नोटबुक की खुद अच्छे से बहुत डिटेल में, ठीक है, आप इंस्पेक्शन करेंगे, उस नोटबुक का इवैल्यूएशन करेंगे, खुद सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, या फिर आप किसी एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर को हायर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, नंबर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर को सेव कर लेना सभी लोग, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके मोस्ट एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर हायर कर सकते हैं। जो भी उनके चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे, ठीक है। तो शीट आने के बाद जो जो क्वेश्चन को इवैल्यूएटर कहेगा कि इन क्वेश्चन में
चेकिंग सही नहीं हुई, उन क्वेश्चन को आप रीचेकिंग के लिए भेज सकते हो और 99% चांस है सीबीएसई उन क्वेश्चन में आपके मार्क्स इंक्रीज कर देगा, चांसेस बहुत हैं। वो बच्चे, आई रिपीट, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी उन बच्चों से, चाहे कहीं से भी कराओ, मेरे से कराओ या किसी से भी कराओ, एनी हाउ एटलीस्ट एक तो पहली चीज़ डेट का ध्यान रख के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ज़्यादा नहीं, आंसर शीट मंगाने के लिए 3 से 4 दिन का समय हमारे पास होगा, ठीक है। अभी डेट नहीं आई सीबीएसई से, आंसर शीट अप्लाई करने का फॉर्म कब आएगा, मेरे हिसाब से 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, 1-2 दिन में लाइन्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो उसी डेज में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो बच्चा आंसर शीट नहीं मंगाएगा वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये रूल है। आप पहले आंसर शीट मंगानी पड़ेगी, फिर उसको चेक करके ही आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो सीबीएसई को। बाकी जो भी उसके चार्जेस होंगे वो सीबीएसई से सर्कुलर आएगा, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिनके मार्क्स, ठीक है, 33 पासिंग मार्क्स का सबको पता ही है, जिनके मार्क्स 29, 30, 31, 32, इवन 28 भी अगर इस कैटेगरी में है तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 1, 2, 3 नंबर है ना, इंक्रीज़ होने का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। आई रिपीट, इंक्रीज़ होने का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जिन्हें प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर ना मिलने की वजह से कंपार्टमेंट में फेल का सामना करना पड़ा। उनको प्रैक्टिकल में 16 मिले, 17 मिले, जबकि आपको शायद 15, 16 मिले हुए हैं थ्योरी के अंदर। प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं मिले, इस चक्कर में आप फेल वाली कैटेगरी में आ गए। तो ऐसे केस में एक नंबर भी अगर आपका बढ़ जाता है, 32 से 33 होंगे, तब भी आप पास हो सकते हैं, आपका साल बच सकता है। तो अपने साल बचाने के लिए शायद ये आखिरी कोशिश आपकी रहेगी, कर लेना यार, प्लीज़ कर लेना। इस प्रोसेस में आपको कुछ भी गाइडेंस की नीड पड़ती है, कुछ भी गाइडेंस, आप हमें ऑब्वियसली बात है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी ज़्यादा पर्सनल रहता है, कुछ भी आपको नीड रहती है, तो हमारी पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आप चार्जेस पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पर, व्हाट्सअप नंबर यही है हमारा, उस पर जो भी चार्जेस होंगे आप पर्सनल हमारे टच में रह सकते हैं। हर स्टेप में हमारी टीम के बेस्ट इवैल्यूएटर्स, मैं खुद आपका अपना फ्रेंड नितेश बजाज आपको हर स्टेप पे बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दूंगा। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्टेप लें, क्या स्टेप ना लें, क्या करें, क्या ना करें, कौन से स्टेप का करें, कौन से स्टेप का ना करें, कौन सा सब्जेक्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट ना करें, हर एक गाइडेंस आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। हम सामने से फ़ोन करके बताएंगे हाँ भी क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है। और अभी फ़िलहाल हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के रिवैल्यूएशन के लिए बनाई गई है। उसमें क्लास 10th के रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग बैक टू बैक न्यू जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, ज्वाइन कर लेना। आप ही भलाई है, एटलीस्ट कम से कम आपको हर चीज़ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेगी, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना हो जाए। क्योंकि एक बार अगर डेट चली गई तो सीबीएसई ने साफ मना करा है, आप कॉपी ना तो मंगा पाएंगे ना रिवैल्यूएशन करा पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ टाइमली कांटेक्ट कर लीजिए हमें, ठीक है। और अगर आप चाहें कि ये पूरी प्रोसेस हम करें आपके बिहाफ पे, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी नोटबुक मंगाने से लेके एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर चेक कराने से लेके क्वेश्चन चैलेंज करने तक का सारा काम हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है 8445201000। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो सीबीएसई ने इतना कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट को पास करा है, कुछ तो गड़बड़ी है, और बच्चों के मार्क्स भी नहीं बढ़ पाए क्योंकि इजी पेपर थे, जबकि मुझे लगता है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है, पेपर इजी थे या टफ थे, फर्स्ट और सेकंड में से कौन से एग्जाम इजी थे, ये आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।